मैं नहीं समझती, तुम होगे अपने घर के लिए होगे, बिल्कुल। तुम होगे अपने लिए होगे, मेरे लिए कोई नहीं हो। लेकिन मेरे आप लिए देखते जिस जबान में बात करोगे उसी जबान में बात करूंगी, प्यार से बात करोगे प्यार से बात करूंगी, लाज से बात करोगे तो लाज से बात करूंगी। बिल्कुल जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो लोग बस यही कर सकते हैं, बाकी का कितनों कैल करा हमारे कुछ नहीं उखाड़ पाई। ना ही मेरा किसी से कम व्यूज आता है, किसी के 4-5 मिलियन होंगे अपने लिए होंगे, मेरे लिए जो कम है मैं उसमें ही उन लोगों का टक्कर दे के काम करती हूँ। कि तालाब में एक मछली गंदी हो तो सारी मछली को गंदा कहा जाता है, तो बस इसी तरीके से एक लोग की वजह से सब लोग को कहीं ना कहीं ट्रोल और बेइज्जती सहनी पड़ती है। कमा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, किसी से ना कम पहनती हूँ, ना किसी से कम कमाती हूँ, ना किसी से कम खाती हूँ, ना किसी से कम मेरा व्यवहार है। ठीक है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी मेरे साथ राधा राज जी हैं और साथ में उनके हस्बैंड है। आप सब देख सकते हैं अभी हम राधा राज के घर पे आए हैं और तमाम बातचीत करेंगे। राधा राज का हर एक जीवनी से जुड़े हुए कहानी को आप लोगों के बीच में लाएंगे, इनके घर को भी दिखाएंगे। पहले तो स्वागत करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आप इतने दूर से चल के आई ठंडी में भी, और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। वीडियो फुल देखिएगा। धन्यवाद तो आपका कि आप मुझे 5 मिनट का समय दी और बहुत अच्छा लगा आपका नेचर व्यवहार में बहुत अच्छी लगा। आपसे ही कहीं ना कहीं हम हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आपसे हम हैं तो हमसे भी आप होने चाहिए। बिल्कुल, यही सोच हर लोगों के बीच में होना चाहिए। आपको भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर के चैनल में। तो आप ये बताइए कि आप इतने अच्छे पहनावा ओढ़ावा रहती है, बातचीत आपकी अच्छी रहती है, लेकिन आपका घर देखकर लग रहा है कि आप कुछ कमाती नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए हम कमाते हैं, मेरा अच्छा खासा घर भी है। अगर आप आज से 2-3 साल का पहले का वीडियो जाके देखेंगी तो मेरा बकायदा घर बना है। पहले हालांकि ससुराल में जब मैं गई थी तो मेरा घर नहीं था, तो फिर मैं गई तो मतलब जैसे भाई पटीदार रहते हैं तो सबका अलग अलग रूम होता है, तो मेरा नहीं था। तो मुझे बस जमीन की जगह मिली थी जिसमें मैं ऐसे ही मड़ई डाल के मैं तब भी रह रही थी। तो जब मेरी यूट्यूब से पहली पेमेंट आई थी, पहले शॉर्ट फंड मिलता था, आपको पता होगा कि 10 मिलियन व्यूज जाता था एक वीडियो पे तो $100 मिलते थे। पहले का ऐसे कुछ क्राइटेरिया था यूट्यूब का। तो जब मेरा $200 का शॉर्ट फंड आया तो मैं बहुत खुश हुई थी कि साला अब तो हम यूट्यूब से कमाए लगल बाटी है। मतलब एक खुशी जो पहली यूट्यूब की फेसबुक की इनकम की खुशी होती है वो मेरे अंदर थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वहाँ पे अपना 2 रूम का घर बनवाया। यूट्यूब की ही कमाई से मैंने ससुराल में अपना 2 रूम बनवाया। फिर कुछ छोटी मोटी नोक झोंक से मैं वहाँ से हटने के बाद मेरा खुद का पर्सनली ऑटो था जो कि मैं यूट्यूब के ही कमाई से मेरी किस्त जाती थी, वो ऑटो मेरा चोरी हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक ज़मीन खरीदा जो कि ज़मीन पे अच्छा खासा नेई भरा है, मतलब सब कुछ है, बस दीवार चला के घर बनवाना है। और आपका सवाल था कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं अपनी पहचान कभी नहीं भूलती हूँ। अच्छा कमा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, किसी से ना कम पहनती हूँ, ना किसी से कम कमाती हूँ, ना किसी से कम खाती हूँ, ना किसी से कम मेरा व्यवहार है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मेरी एक पहचान, मेरी एक याद, मैं इस याद को कभी नहीं भूलती, क्योंकि यही वो एक पहचान है जहाँ मुझसे लगभग लोग 20 लोग 30 लोग मिलने आते थे। तब मैंने ये मड़ई छवाई थी। ये मड़ई मैंने अपने लिए नहीं छवाई थी, ये मड़ई मैंने इसलिए छवाई थी क्योंकि जैसे ससुराल के लोग पहले वीडियो से मेरे थोड़े अलग हटके थे कि वीडियो नई वीडियो घर की बहू बेटी नहीं बनाती है, बेइज्जती होती है, गांव घर के लोग ट्रोल करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कोई मुझसे मिलने आता था तो मैं अपने ससुराल में नहीं बुलाती थी उन लोगों के। तब मैंने ये मड़ई छवाई थी और इस मड़ई से मेरी पहचान है, तो इसलिए मैं अपनी पहचान कभी नहीं भूलूंगी। मैं भले मेरा 2 तल्ला 3 तल्ला भी घर बन जाएगा तो भी मैं इस चीज को नहीं भूल सकती। मतलब उतना घर होते हुए भी यहाँ पे इतना आपका जमीन है? हाँ, जमीन नहीं है, ये सरकारी है। अच्छा। मैंने अपने वीडियो में फुल बता रखा है कि मैं सरकारी जमीन पे रहती हूँ। इसके बाद भी मैंने अलग से भी जमीन ले रखा है, यूट्यूब फेसबुक की ही कमाई से जमीन मैंने पहले, आज से लमसम 2 साल पहले की मेरी जमीन ली हुई है। और 3-4 साल पहले का मेरा घर पर्सनली बना हुआ है, अच्छा घर है मेरा, टाइल्स लगा हुआ घर है। आप लोग मेरे वीडियो में देखे ही होंगे, इनके वीडियो में देखे होंगे, मेरे हस्बैंड जाके वीडियो बनाते हैं। अच्छा बाकायदा घर मेरा, आप खुद जाके देखिएगा, अभी चली जाइएगा घूमते टहलते, यहीं पास में है। टाइल्स वगैरह अच्छा खासा लगा है, एकदम किसी से कम नहीं है। लेकिन वही है कि हमको ना सोशल मीडिया पे ना हम तक शुरू से फेंके हैं कि हमारा ही बाहाई बा, तो जो है वो मेरी औकात के अकॉर्डिंग है, उससे मैं कभी। राधा जी ये बताइए कि हर लोग सोशल मीडिया के कमाई छिपाते हैं, कोई नहीं बताते कि मैं कितना कमाती हूँ, लेकिन आप हर चीज खुलकर अपना पब्लिक को, दर्शक को बता रहे हैं। जी, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक सोशल मीडिया पे ना कोई चीज़ फेक दिखाया है और ना मैं कभी, भगवान भी ऐसा ना करे कि मैं दिखाऊं, क्योंकि आज यहाँ पे हूँ तो इन्हीं लोग की बदौलत हूँ। अगर ये लोग एक कमेंट करते हैं मेरे को पीछे से, अगर एक कमेंट करते हैं कि अगर आप इस चीज़ में, जैसे मैं अगर कोई लुक अलग करती हूँ तो मुझे कमेंट आता है कि दीदी आपका लुक सबसे अलग रहता है, तो मैं अगली बार ना मेरे माइंड में ये आता है कि
अगली बार इससे कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पे यही है कि अगर हम कंटेंट में कुछ अलग अलग देंगे तो ही हमें ज्यादा रिस्पांस मिलता है। तो इसी तरीके से अगर मेकअप किया मैंने तो मेकअप पे उस पर अच्छा कमेंट आया तो कल को मुझे उससे कुछ अलग करना है। बिल्कुल। तो सेम इसी तरीके से मेरा पूरा जो मेरी बॉडी का पार्ट रहता है वो सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग तरीके से ही मिलेगा। इतनी अच्छी बीवी, इतनी अच्छी आपका बातचीत रहा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, बुरा ना माने तो, इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ के अब क्यों दूसरी शादी करने लगे थे? देखिए बस इनको जला रहे थे, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था कि दूसरा शादी करें। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, और कोर्ट मैरिज ऑलरेडी मैं खुद कर रखा हूँ, तो कैसे मैं करूँगा दूसरे से लेकिन शादी? जो आप सोशल मीडिया पे पब्लिक को दिखा रहे थे, जो चीज कर रहे थे, इनको तो दिल पे लग रही थी ये चीज। वही चीज़ हमको उससे जलाना मेरी था। जान भी जा सकती थी क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चला होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं। मुझे जब लास्ट मेरा स्टेज था मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे एक तो थाना पुलिस नहीं करना था, क्योंकि अगर मैं थाना पुलिस करती तो शायद रिश्ते में खटास हमेशा रहती, चाहे भले ही ये कुछ भी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद प्रियंका ने भी बोला कि दीदी केस करना ही पड़ेगा, केस नहीं करेंगी तो भैया नहीं आएंगे, प्यार से नहीं आएंगे, केस कर देंगे तो कहीं पे भी रहेंगे, डर के मारे जरूर आएंगे। और मेरा ये चीज था कि मुझे नहीं करना था। मुझे लास्ट में बस कुछ नहीं समझ आ रहा था, यही समझ में आ रहा था कि मैं अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ। अच्छा। जब अपने आप को ही खत्म कर दूंगी तो भाई बाद में क्या होगा हम तो देखने नहीं आएंगे। यही सोच के मैंने पुनैल की गोली और जो घर में दवाइयाँ, बहुत सारी तमाम दवाइयाँ थी जो कि फालतू पड़ी रहती हैं घर में, लाते हैं खाने के लिए, पड़ी रहती हैं, वो सारी मैंने गुस्से में खा ली थी। अच्छा। खाने के बाद मेरे को यहाँ से ले गए लोग, जिला में मैं भर्ती थी, नाक के रास्ते पाइप पड़ा और पेट वेट साफ किया गया, पानी वानी डाल के ग्लूकोज चढ़ा के साफ किया गया, दवाई उधर हुआ। फिर रात में ही मुझे वहाँ से लाया गया क्योंकि लोग बोलने लगे कि पहले पुलिस केस करिए उसके बाद एडमिट करेंगे। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाए, इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि इनके ऊपर दिक्कत आ सकती थी, इस वजह से लाए। फिर इनको वहाँ पे दिखाया गया वीडियो कॉलिंग में कि आपकी बीबी की ऐसी ऐसी हालत है, उसने ऐसे ऐसे खा लिया है, बहुत सीरियस है, आप आ जाइए, वरना जब आपकी बीबी ही नहीं रहेगी तो आपको बचाने वाला कौन रहेगा। तो इनको कहीं ना कहीं समझाए, सब समझाने के बाद फिर तब ये आए थे। मतलब बताइए, इतनी अच्छी पत्नी को आप छोड़ के ये सब कदम उठाए थे, अगर कुछ हो जाता तो आप कभी खुद को माफ करते? देखिए कुछ बात ऐसी हो जाती है कि जब पत्नी, जैसे परिवार होता है, जब एक बार 2 बार कहता है तो नहीं तकलीफ होती है, लेकिन जब वही चीज़ नोटिस किया जाए बार बार कहने से, तो भाई जाहिर सी बात कहीं ना कहीं मजबूर हो ही जाता है आदमी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आपस में बैठकर डिस्कस किया जा सकता है। अचानक छोड़ने का, दूसरा शादी करने का, वीडियो खेलने का, ये सोशल मीडिया पे पब्लिक पे भी प्रभाव पड़ता है। कहता है कि सब कंटेंट बनाता है, आप लोग रियल भी कीजिएगा तो दिखावा, क्योंकि काफी सही हुआ जो मतलब इधर जो रियल चल रहा था उसको लोगों ने कंटेंट का ही नाम दिया, इसलिए दिया क्योंकि हमारे गोरखपुर क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं कि व्यूज के लिए मतलब कुछ भी कर देते हैं, कब का हो जाए कब का, आप खुद देखी होंगी, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं कि खुद करते हैं, जब अच्छे क्रिएटर करते हैं तो छोटे क्रिएटर बाकी लगाएंगे, सब करते हैं, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन लोगों की वजह से मेरा ये जो रियल था उसको लोगों ने फेक दिखाने की पूरी कोशिश करी, मेरी लोगों ने एक्टिंग उतारी, लोगों ने मेरा कॉपी किया, उसको मजाक के तौर पे दिखाया, कॉमेडी के तौर पे दिखाया, तो उसके लिए भी भगवान है। बिल्कुल। कहा जा रहा था कि जितने भी गोरखपुर के भौजी सब है, यूट्यूबर सब है ना, सब मतलब खत्म है, सब कंटेंट के लिए सब वही चीज। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के चलते मेरे को भी लोगों ने टारगेट किया, तो क्योंकि मैं उसमें हूँ नहीं, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि उतने समय बस मुझे ये था कि मेरे पति आ जाएं, बस मेरे पति आ जाएं, बस मेरे माइंड में इतना ही था। और हाँ, मेरी गलती ये थी कि थोड़ी सी बहसबाजी जो इनसे हुई थी, उनमें उस बहसबाजी में मैंने इनको 2-3 ताने मारे थे कि आप मेरी कमाई खाते हैं। वो भी मैंने ऐसे ही नहीं मारे थे, जैसे एक बात हुई, इन्होंने मुझे बोला कि अगर 4 आदमी के बीच में ना तुझको ले जाऊं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी, ये वो, तुम जो आज कमा रही हो हमारी देन है। तो हम भी कहीं ना कहीं गुस्से में इनको बोलते थे कि मेरी कमाई तुम भी तो खा रहे हो, मैं नाच रही हूँ तभी तुम खा रहे हो, ये वो, मेरी कमाई पे तुम जीते हो। मतलब मैंने भी इनको कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली थी जिसको लेके इनको भी बुरा लगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है। लेकिन आपके माध्यम से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने इनको ऐसा कुछ बोला था। अगर मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो शायद ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाए होते और शायद इतना कुछ नहीं हुआ होता। चलिए, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब सही हो गया। हाँ, अभी फिलहाल सही है। बाकी का रात में भी बहुत हमारी जो फैमिली है बहुत समझा रही है कि दीदी अब से आप अच्छे से रहिए, काम करिए, क्योंकि देखिए सब लोग हमको जानते हैं कि हम कंट्रोवर्सी से ना फेमस हुए हैं, ना कंट्रोवर्सी के दबदबे से हम हैं, ना हम किसी को अपने से बड़ा समझते हैं, ना किसी को हम अपने से छोटा समझते हैं। मेरी डांस से पहचान है, यूट्यूब पे मेरा डांस 1 नंबर का चलता है, ना ही मेरा किसी से कम व्यूज आता है। किसी के 4-5 मिलियन होंगे, अपने लिए होंगे, मेरे लिए जो कम है मैं उसमें ही उन लोगों का टक्कर दे के काम करती हूँ। अब किनको हर बात पे ट्रोल कर रही हैं बता? कोई भी, एनीवन, कोई भी यूट्यूबर हो जिनके 4 लाख मतलब 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, जिनके भी मतलब जो है, और वो लोग क्या करके करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका टक्कर अपने डांस से देती हूँ।
तो मेरी डांस से पहचान है। राधा राज का कहने का मतलब है कि कोई कुछ भी करके वायरल हो जाए, राधा राज का डांस के बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं अपने डांस से वायरल हूँ। मैं आपको आज से लमसम कुछ साल पहले की बात बता दूं, युवराज का बर्थडे था विष्णु भैया के बाबू का, वहां से ही मेरा डांस जो वायरल हुआ था, उसके बाद तो मेरा डांस वायरल ही होते चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कंट्रोवर्सी की या फिर आदमी को भगाने की, आदमी की शादी कराने की, अपने मतलब बच्चों को ये वो कराने की मुझे जरूरत पड़ेगी। माता रानी भी ना करे कभी मुझे ऐसा करना पड़े, भाड़ में जाइए कंट्रोवर्सी और ये दुनियादारी। हाँ, बस हम ये जानते हैं कि आप अपने लिए शेर हो तो हम भी अपने लिए शेर हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे जो आपका बाबू खराब हुआ है वो डांस की वजह से ही हुआ। नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरा जो बाबू खराब हुआ था, वाटर पार्क में मैं नहाने गई थी और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहा लिया था। तो वो पानी जो था वो पासिंग पता नहीं क्या होता है, जब वहाँ पे पता चला तब मेरे को इस सब चीज़ मुझको नॉलेज नहीं है। तो मैंने वाटर पार्क में बहुत देर तक नहाया था। फिर वहाँ से होने के बाद उसके पहले से ही मेरा कुछ मतलब मुझे लग रहा था कि तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैंने इग्नोर किया। फिर मैं शादी में बिहार गई, मऊ में गई, शादी में गई, फिर वहाँ से आई, वहाँ पे मेरा पैर वैर सूजने लगा। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगा कि कमजोरी से हो रहा है, चाहिए वो, मतलब ऐसे होने लगा। फिर लेकिन जब ज़्यादा मुझे ब्लडिंग यहाँ पे आई, मैं ब्लडिंग मुझे चालू होने लगी। फिर मैं अयोध्या, वहाँ से बिहार से मैं अयोध्या गई। अयोध्या भी मुझे इन्वाइटेड थी चंदा दीदी के यहाँ, वहाँ गई। फिर वहाँ से जब मैं घर आई तो उसके बाद से मुझे रात से ही ब्लडिंग चालू हुई। फिर सब लोग डरे हुए थे। फिर ये भी हुआ कि कमजोरी की वजह से भी हुआ था, प्लस पीलिया भी था मुझे। मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई थी कि मुझे 7 पॉइंट खून था ना, 7 पॉइंट खून था और प्लस पीलिया हो गया था और मतलब ऐसी अंदर इन्फेक्शन हो गया था, बच्चेदानी में भी सूजन था। मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, इस वजह से वो मिसगैरेज नहीं हुआ। तो बहुत लोग गोरखपुर के ही यूट्यूबर जो हैं आपके बारे में बोल रहे थे जैसे कि जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो लोग बस यही कर सकते हैं, बाकी का कितनों कैल करा हमारे कुछ नहीं उखाड़ पाई बा। 100 की सीधी बात। आप बताइए, अब अपनी ऐसी पत्नी को छोड़ना चाहिएगा? देखिए, ये सब हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरी पत्नी है, मुझे गर्व है ऐसी पत्नी पे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ऐसा एक कदम नहीं उठाएंगी। तो हो सकता है कि मैं इनसे दूर था, जो सोशल मीडिया पे दिख रहा था उसको लेके इमोशनल हो रही थी ये। लेकिन गर्व है ना, जो लोग बोल रहे थे उन लोग को बोलने का मुंह तोड़ जवाब मेरे को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कम हूँ चाहे किसी का जवाब नहीं दे पाऊँ। मैं किसी को, मैं नहीं समझती, तुम होगे अपने घर के लिए होगे, बिल्कुल तुम होगे अपने लिए होगे, मेरे लिए कोई नहीं हो। मेरे लिए जिस जबान में बात करोगे उसी जबान में बात करूंगी, प्यार से बात करोगे प्यार से बात करूंगी, लाज से बात करोगे तो लाज से बात करूंगी। बिल्कुल। लेकिन देख रहे इधर विष्णु राज आए हैं, आप गए नहीं हैं, बातचीत नहीं की है। देखिए हम बता दें, जब विष्णु भैया आए थे जेल से तो खुशी तो थी, हमने वीडियो डाला था यहाँ से, खुशी तो थी। लेकिन उस समय पे जो सिचुएशन मेरे घर पे जो चल रहा था मैटर, उससे मेरे को ना जाना ठीक लगा। और उसके बाद ना वो मेरे यहाँ आए, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो भी नहीं आए, हम भी नहीं गए। बाकी का कहीं मिलेंगे, मुलाकात होगी, ऐसा थोड़ी ना दुश्मनी है, दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है। शांति का भी बाबू हुआ है। बाबू हुआ था, शांति भी हमको बुलाई थी, ऐसा नहीं बुलाई थी, लेकिन इन्हीं सब मैटरों की वजह से हम नहीं गए। और कल हमारी तारीख भी थी इसलिए नहीं गए थे, नहीं तो हम शांति के यहाँ जरूर जाते, और आज नहीं तो कल हम शांति के यहाँ जाएंगे। लेकिन आपको देखते हैं लगातार आप गाना में भी काम कर रही हैं, काफी अपना चैनल पे भी मेहनत कर रही हैं, गाना आप इतना अच्छा लाती हैं, डांस काफी अच्छा करती है, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस यही कहूँगी कि आप लोग का प्यार दुलार रहेगा तो इससे अच्छा भी काम हो सकता है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि बस जब आपका सपोर्ट है तो मुझे ये कंट्रोवर्सी या फालतू लोगों की बात सुनने का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस आप लोग का प्यार दुलार रहेगा तो कुछ अच्छा ही मैं हमेशा से, शुरू से ही मेरा है कि मैं मार्केट में सोचती हूँ कुछ अच्छा लाऊं, सबसे अलग लाऊं, सबसे हटके लाऊं, कुछ अच्छा लाऊं। 2 लाइन हम चाहेंगे कोई गाने के। दीदी मुझको गाना आता ही नहीं है मैं बस लिपसिंग कर लेती हूँ, वही बहुत है गाने पे। लेकिन मेरी आवाज से आपको भी पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज से मैं कभी गाना नहीं गाई हूँ। बस यही कहना चाहूंगी। देखते हैं कंपटीशन काफी आपका पीड़िया में बहुत ज्यादा होता है, डांस के माध्यम से देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए लाइव डांस में बहुत मतलब साड़ी उठा के, जो गाँव में लाइव डांस होता है ऐसे साड़ी उठा के करते हैं, वो मैं काफी कर लेती हूँ। तो कहीं पे भी डांस होता है तो मैं करती हूँ। तो जब मैं करती हूँ तो शायद ही सब लोग कहने लग जाते हैं कि दीदी जब आप डांस करते हो तो कहीं ना कहीं हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सब बस इन लोगों का प्यार है कि यूट्यूब में जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग हमको इतना समझते हैं, मानते हैं, तो बस और कुछ नहीं। आइए हम राधा राज जी का घर भी दिखाते हैं और यहाँ इनका जिम भी है, जिम भी दिखाएंगे कि ये छोटी सी कुटिया में आप लोगों को जिम भी देखने को मिलेगा। चलिए आइए थोड़ा घर दिखाइए अपना। आइए दर्शक को हम दिखाना चाहेंगे कि कैसा राधा राज का घर है और कौन सा घर में रहती है। सोच रहे होंगे कि चलो, हाँ देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ हाई-फाई या कुछ नहीं है।
नॉर्मली गांव की तरह मट्टी का घर है। हाँ। और ये खर का मड़ई है। ये मैंने सब्सक्राइबरों के लिए छवाया था। आज से मैंने 3-3.5 साल पहले मैंने सब्सक्राइबरों के लिए छवाया था। जब सब्सक्राइबर लोग मुझसे मिलने आते थे, मेरे ससुराल में आपत्ति थी कि नहीं यहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं आना चाहिए, वीडियो ये गलत बात होती है, तो तब मैंने ये सब्सक्राइबरों के लिए छवाया था। और आज देखिए सब्सक्राइबरों की देन से मैं यहीं पे प्रॉपर, कभी भी आप आएंगे तो मैं आपको यहीं पे मिलूंगी। आप ये बताइए कितनी ठंडी है और इतनी ठंडी में आप इतना खुला जगह पे रह रही हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रगल तो लाइफ में समझ लीजिए लगा ही रहता है। तो कभी भी प्रॉब्लम से और स्ट्रगल से कभी भी हार मानना ही नहीं चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए तो बस इसलिए बस करते रहते हैं। आप जहाँ जिम करती है वो वाला जिम वाला दिखाइए जो वीडियो खुद से बनाती है। अभी तो कुछ भी कर भी नहीं रहे हैं, थोड़ा देखिए लेकिन सारा इनका सामान जिम, देखिए वाह। सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि हमको नहीं पता था कि आप आएंगी, नहीं तो इसको थोड़ा मेंटेन कर दिए होते। बाकी का जब से हमारे हस्बैंड गए तब से मतलब बहुत कुछ ऐसा था कि मैंने बंद कर दिया था। बाकी का यही है, नेचुरल घर में जो भी होता है मैं नेचुरल घर में ही करती हूँ। और इससे पहले मैं जिम में भी जा रही थी, जब खैलाबाद रहती थी तो जिम में भी जाती थी। फिर मुझे लगा कि नेचुरल घर पे ही करना चाहिए, तो मैं घर पे ही नेचुरल करने लगी। मतलब ये नहीं सोचती हैं कि पब्लिक मुझे इतना नाम फेम दिए, इतना लोग मुझे जानते हैं, ऐसे घर में रहते हैं, लोग आते होंगे तो क्या सोचते हो कि राधा राज के पास घर नहीं है क्या, ऐसा हाँ, देखिए हाँ, इस बात पे मैं बात कर लूँ। जो लोग आते हैं, जैसे देखिए आप पहली बार मुझसे मिल रहे होंगी तो आपने भी सोचा होगा पता नहीं कैसी होंगी राधा, कि बात करेंगी कि नहीं करेंगी, इंटरव्यू देंगी कि नहीं देंगी, क्या सिचुएशन है, क्या मैटर है उनका, बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी, इतना कुछ आपको रिकवर करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप आई, आपने मुझसे बात की, आपने समझा, आपको आपके सामने सारी चीजें आई, तो शायद आप खुद जान गई होंगी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो ऐसे ही सारे क्रिएटर पहले आते हैं तो ऐसे डरे हुए होते हैं, जब उनसे अच्छे से बात की जाती है, उनको अच्छे से समझाया जाता है, बात किया जाता है, तो सब लोग समझ जाते हैं। बिल्कुल, हमें भी लगा था कि चलिए जो और भी यूट्यूबर को देखती हूँ काफी ज्यादा घमंड रखते हैं अपने अंदर कि अरे क्या किसी को वैल्यू देना, लेकिन मैं राधा राज के पास आई, काफी अच्छी व्यवहार रहा, काफी अच्छा से बातचीत हुई हमारी। और अभी से नहीं 1 घंटा से लगभग मैं बैठी हूँ यहाँ और बहुत अच्छा से चाय पानी सब कुछ पूछा गया। तो बोले हैं पानी पूछा, चाय नहीं पूछा, अभी बन रहा है क्योंकि गैस खत्म हो गया था। गैस हमारे हस्बैंड गए, बिस्किट पानी हो गया तो चाय पानी तो अभी हो ही बस अभी गया। चाय बनता है, क्योंकि गांव का काला काला चाय आपको पिलाएंगे उसके बाद। वाह, बहुत अच्छा लगा। और ये दिखा दीजिए थोड़ा उधर का लोकेशन थोड़ा दिखाइएगा, उधर का लोकेशन देखिए कि किस जगह रहती हैं। खाली इधर पेड़ पौधा दिख रहा है आप लोगों को। नेचुरल मतलब जो भी है, हवा नेचुरल, ठंडी नेचुरल, सब कुछ यहाँ पे नेचुरली आपको मिलेगा। और वीडियोस भी मेरी नेचुरली मिलेंगी, कुछ भी फेक नहीं मिलेगा। और ये देखिए मेरे भाई ने ये बांस गाड़ के बना रखा है, इस पे जो लटकने वाला जो कैसे लटकिए अभी तो साड़ी पहना है, नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप आइएगा, आपको फुल यहाँ पे वर्कआउट का ही हम इंटरव्यू देंगे इसके बाद। चलिए, तो आप लोग ये बताइए कि हम जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे अब मंथनी का कितना कमा लेती है 1 महीने? हाँ देखिए दीदी, हम इतना कहेंगे कि जैसे देखिए ऐसे डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपना पूरा परिवार देखती हूँ, यानी कि मायके का पूरा परिवार देखती हूँ, ससुराल मायके का दोनों का परिवार देखती हूँ। अपना पूरा खर्चा, ओढ़ना पहनना सब कुछ, इसमें बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, भाई बहन, मतलब बहन नहीं, भाई का मतलब भाई के बच्चे, सब A to Z खर्चा मैं ही उठाती हूँ। अच्छा। हाँ, और अब मैं ये नहीं फेंकूंगी कि मेरे महीने का खर्चा 2 लाख 4 लाख आता होगा, ये नहीं फेंकूंगी, लेकिन हाँ किसी से कम भी नहीं आता है। किसी से कम भी नहीं हाँ। आता है। आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब 4 परिवार का खर्चा उठाना, मायके ससुराल भाई हुई सबका और अपना, और सारा सामान है मेरे पास, ऐसा नहीं है क्या नहीं, अलमारी बेड मतलब सब है। लेकिन क्या है, मेरी जो पहचान है मैं वही दिखाना चाहूंगी। मेरे को वो सब दिखा के अपना नाम फेम नहीं बनाना है, फेक की चीजें मुझे नहीं दिखानी है कि सोशल मीडिया से पब्लिक से स्कैनर लगा के पैसा मांगो फिर बाद में दिखा दो कि ये मेरे मेहनत का है, तो मुझको ये वाला नहीं चाहिए। मेरे जो मेहनत लोगों को लग रहा होगा कि राधा राज झूठ बोल रही है, इनका घर भी नहीं है, तो कभी टाइम मिलेगा तो हम कभी दिखाएंगे आप लोगों का इनका घर, क्योंकि जब बात व्यवहार इतना अच्छा है और जब भी देखते हैं ये सही बोलती हैं और सही के लिए खड़ा रहती है, आवाज भी उठाएंगे तो डरती किसी से नहीं चीज है। और दिखा दो, ये थोड़ा दीजिएगा मेरा फोन। बहुत लोग मतलब इस चीज को बोल रहे थे कि ये मतलब व्यूज का खेल है, ये वो। हाँ। बताइए व्यूज के लिए हम अपना ऐसा हालत करेंगे? अरे नहीं, देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये व्यूज के लिए मैं अपना ऐसा हालत करूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जब व्यूज के लिए लोग करते हैं तो कहाँ तक करेंगे। चलो मेरा लास्ट हाँ, स्टेज था, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए हम ये सोच लिए थे कि जिस पति के नाम से मैं जानी जा रही हूँ, कल को अगर मैं सोशल मीडिया पे रहूंगी तो लोग मुझे यही ताना मारेंगे, अरे ये बात करने लायक है, इसका आदमी दूसरी बीवी लेके भग गया। मतलब बहुत सारी माइंड में ऐसी चीज आ रही थी कि मेरे बच्चों को लेके लोग ट्रोल करेंगे, और खास करके जब एक औरत होके औरत को ट्रोल करे तो आप समझ सकती हैं, बिल्कुल। है ना। तो बस यही सारी बातें थी, बहुत कुछ माइंड में आया, उसके बाद
मैंने गुस्से में कुनाल की गोलियां और जो दवाइयाँ पड़ी थी मैंने खा ली, लेकिन बस माता रानी की देन है कि आप लोग के सामने सही सलामत हूँ। बिल्कुल, भगवान करे कि आप ऐसी 100 बरस जिए। और आपको ये भी बता दें कि हम देखे थे वीडियो, मुझे लगा था कि सच में स्क्रिप्टेड है, क्योंकि हम गोरखपुर का लगभग देखते हैं, यूट्यूबर यही करते हैं। हम जायज, हम आपकी बात से हाँ। फुल जायज है, इसलिए क्योंकि सब लोग करते हैं, इस वजह से मेरी चीजों को लोग बिल्कुल बिल्कुल रियल नहीं मान रहे थे, क्योंकि लोग अब मानेंगे, वीडियो आप लोग देखे हैं तो इसलिए काफी। मैं कहती हूँ कि वीडियो से नहीं, आप लोग को अगर मेरे बारे में जानना है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं आपको बकायदा प्रूफ दूंगी क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप लोग का डिसीजन आपके हाथ में अच्छा, रहेगा। ऐसा लगता है राधा जी कि गोरखपुर का नाम बदनाम किए हैं तो सारे यूट्यूबर जितने लोग हैं हाँ, ये है, एक की वजह से सारा, कैसे बोलते हैं, अगर तालाब में एक मछली, पता नहीं कैसे बोलते हैं कि तालाब में एक मछली गंदी हो तो सारी मछली को गंदा कहा जाता है, तो बस इसी तरीके से एक लोग की वजह से सब लोग को कहीं ना कहीं ट्रोल और बेइज्जती सहनी पड़ती है। सहनी पड़ती है। देख लीजिए, ये बताइए कि आपका देख रहे फेस पे भी कुछ दाग है, मारे उड़े हैं क्या आपके हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड नहीं मारे, ये जब जो मेरे हस्बैंड के साथ गया था मोहित, जब वो आए थे तो हाथापाई हो रही थी, तो हम ही खड़े होके, मतलब जैसे मुझसे कहे थे कि मोहित को कुछ होना नहीं चाहिए भाई, मेरे कहने पे मोहित कर रहा था, कोई रहेगा तो मेरे कहने पे कर रहा था, कुछ होना नहीं चाहिए, तो हमने उनको समझाया ठीक है नहीं कुछ होगा, लेकिन जब वो आए तो मेरे भाई थोड़े गुस्से में उनसे हाथापाई हुई, तो वही छुड़ाने में ही ये मुझे यहाँ पे देखिए इतना चोट लगा है। अब बताइए ये भी फेक है? आप खुद बताइए, लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें छुड़ाने लग गया। अब मतलब इंसान को, मतलब एक वही है ना कि सामने आओ तो हम दिखाएंगे, अब हम क्या बताएं फेक है कि नहीं, बस एक की वजह से सब फेक हो रहे हैं तो हम उसमें कितना क्लियर करेंगे कि फेक नहीं है, बस यही बात है। नहीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, ये चीज मैं देखी मिलकर, मैं समझी कि नहीं, हर लोग एक जैसा नहीं होते हैं। आप लोग भी कभी आइए, राधा राज जी से मिलिए, काफी लोग आप लोगों को वीडियो बनाते होंगे, गिफ्ट लेके आते हैं तब। लमसम बहुत लोग आते हैं, अभी तो मतलब ठंडी इतनी है, जब मैं आई थी मेरी तबीयत खराब थी तब भी लमसम मेरे यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ लगी रहती। एक बात कहना चाहूंगी, भले गरीब हूँ, भले मड़ई में रहती हूँ, लेकिन दिल से चाहने वाले मेरे पास रोज लमसम 10-15 लोग हमेशा मुझे आके देख के जा रहे थे उस समय। काफी लोग आपके बारे में बोल रहे थे कि राधा राज का जब घर जाते हैं तो कुछ पूछे या ना पूछे, सब्सक्राइबर को बैठने के लिए, खाने के लिए पूछती हैं और वीडियो भी बनाती हैं। हाँ। पटना से बहुत लोग आते हैं, लमसम मेरे यहाँ 2-2 3-3 दिन रहते भी हैं, क्योंकि देखिए हमारी तो औकात नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हमारी जितनी औकात है हम उतने में एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप पूछ लेती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अभी के डेट में कोई बैठने को ना बोले, और मैं उस सिचुएशन से गुजरी हूँ, लेकिन आपका इतना छोटा घर है लेकिन दिल आपका बहुत बड़ा है, स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। अपना दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा जो देख रहे हैं? यही कहेंगे, आप लोग हमारी सिस्टर के चैनल को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए सच्चाई दिखाने वाले कभी भी हार नहीं मानते, और हमेशा इन्होंने जहाँ तक किया सच्चाई ही दिखाई है। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सच्चाई का साथ हमेशा दीजिए, और जो मेहनत करता है उसके लिए सच्चाई हमेशा खड़ी रहती अब है। गाना आगे मिलेगा ना कंटिन्यू देखने को? अब इसके बाद हम रेगुलर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, बाकी का आप भी फिर आइएगा, फिर इंटरव्यू दिया जाएगा उस माध्यम किस चैनल पे? राधे राज पे आता है कि और कोई चैनल? जब आएगा हम आपको बताते रहेंगे, अलग अलग कंपनियों का काम करते हैं, तो जब भी आएगा आपका कांटेक्ट नंबर हम ले लेंगे, जब भी आएगा आपको जरूर बुलाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा राधा राज से मिलकर। आप लोगों को इनका इंटरव्यू कैसा लगा? प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज इतना लोगों को मदद करती है, कल और ज़्यादा लोगों को मदद करे, और इनको ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।